सोचिए, अगर भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष संरक्षण यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ना होता तो क्या आज उनके जंगल बच पाते? क्या उनकी जमीन, उनकी बोली, उनकी संस्कृति ये सब अस्तित्व में रह पाते, या फिर वो आज भी उसी मुख्य धारा के हाशिए पर खड़े रहते जहां से उनके पूर्वजों को इतिहास ने हमेशा बाहर रखा था? संविधान के अनुच्छेद 244 अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 और पंचायत अधिनियम 1996 यानी पैसा एक्ट, इन सब ने मिलकर आदिवासियों को वो हक दिया जो सदियों से उनसे छीना गया था। अपनी जमीन पर अधिकार, अपने जल जंगल जमीन पर स्वामित्व और अपनी संस्कृति के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार। ब्रिटिश राज के दौरान वन अधिनियम ने आदिवासियों को अपने ही जंगलों से निकाल दिया। उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया, उनकी पहचान अपराध बना दी गई। पर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने कहा, इस धरती का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो जंगल में रहता हो या शहर में। इसी सोच के तहत अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुरक्षा दी गई ताकि उनका शोषण रोका जा सके, उनके बच्चों को शिक्षा, नौकरियां और प्रतिनिधित्व का अवसर मिले और उनकी आवाज संसद तक पहुंच सके। आज अगर आप देखेंगे, आईएएस ऑफिसर से लेकर प्रोफेसर तक, एमएलए से लेकर आर्टिस्ट तक, हर क्षेत्र में आदिवासी युवाओं की चमक दिखती है। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, यह संविधान के उस वादे की पूर्ति है कि भारत सबका है। लेकिन सवाल यह है, क्या बराबरी सच में आ गई है? क्या आदिवासी आज अपने हक से वाकई सुरक्षित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मणिपुर के जंगलों से आज भी आवाजें आती है कि जमीन छीनी जा रही है, कि आवाजें दबाई जा रही है, कि अब भी विकास के नाम पर विस्थापन हो रहा है। कई जगह आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में शिक्षा नहीं मिलती। कई गांवों में अस्पताल भी अब दूर है और कई परिवार अपने जंगलों से दूर शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है, क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस मिट्टी की आवाज है जो कहती है हम सब बराबर हैं। हमें अब ये समझना होगा कि आदिवासी आरक्षण या अधिकार किसी एहसान का परिणाम नहीं, बल्कि इंसाफ का हक है। हमें अपनी सोच से उस अलगाव को मिटाना होगा जो सदियों से जड़ जमाए बैठा है। जब तक हर बच्चा, चाहे वो पहाड़ का हो या महानगर का, बराबर अवसर नहीं पाएगा, तब तक भारत सच में स्वतंत्र नहीं होगा। तो सोचिए, अगर संविधान में आदिवासियों को वो हक न मिला होता तो शायद आज हम वो रंग, वो संस्कृति, वो जीवन न देख पाते जो इस धरती को जीने लायक बनाते हैं। क्योंकि जब कोई समुदाय उठता है तो सिर्फ वो नहीं, पूरा समाज ऊंचा उठता है। जोहार, जय हिंद।